आज हम जानेंगे पुराण क्या होती है। हम भागवत पुराण की तरफ जाएंगे, लेकिन उसके पहले कई चीजें ऐसी है जो हमें जानने होते हैं। पुराण की उत्पत्ति कैसे हुई, पुराण क्या होती है, किसने पुराण की रचना किए थे, और कुछ जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं वो सब हमें जानने पहले हैं, ताकि हम जब हम पुराण को अच्छे से पढ़ेंगे, भागवत पुराण को, हमें हर घटना के बारे में सब कुछ अच्छे से हमें समझ आए, और हमें ये समझ पाए कि हमारे जितने ग्रंथ है वो कितने वैज्ञानिक है। उसमें इतिहास भूगोल से लेके भौतिक विज्ञान से लेके किस तरह से छुपी हुई है, उसको हम इंटरप्रेट कर पाएंगे, उसको हम समझ पाएंगे। तो उसको शुरू करने से पहले हम कुछ बातें जान लेंगे कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कौन रचयिता थे, और उद्देश्य क्या था, क्यों पुराण की रचना की आवश्यकता हुई, जबकि हमारे पास वेद और बहुत से ऐसे धर्म ग्रंथ थे। तो पुराण की रचना जो है महर्षि वेदव्यास ने किए थे। महर्षि पहले वेद, चारों वेद जो है एक साथ थे, लेकिन महर्षि वेदव्यास को अपने योग की शक्ति से ये पता चला, ये समझ आया कि आने वाले समय जो होंगे, जो कलयुग इत्यादि होंगे, उस समय लोगों की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो वेद को पढ़ के, अध्ययन करके, वो पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। और एक साथ चारों वेद का तो अध्ययन एकदम ही बहुत मुश्किल होगा। तो उन्होंने चार वेद वेद को जो था उसको चार भागों में विभक्त किया। इसीलिए उनका एक नाम वेद व्यास भी कहते हैं। इन्होंने चार भाग में विभक्त किए थे। जो हम वेद की एक अलग कक्षा करेंगे, हम इसमें विस्तार से जानेंगे, ऋग्वेद यजुर्वेद कैसे कैसे उसका हमें उत्पत्ति, कैसे कैसे उनको विभाजित किया गया थे। वेद को विभाजन करने के बाद महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की है। महाभारत में भी बहुत सारे बातें, जैसे भगवत गीता पूरा पूरा महाभारत में ही है। इतनी अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। लेकिन तब भी वेदव्यास को बहुत दुखी थे, क्योंकि उनको ये भी पता था कि यहाँ से भी कलयुग में, और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे इंसान की क्षमताएं घटती जाएगी, अज्ञानताएं बढ़ते जाएंगे, तो उससे भी पूरा पूरा समझ नहीं पाएंगे। व्याकरण को समझना और भी कई चीजें ऐसी होती है जो उसके जो गूढ़ अर्थ होती है उसको हम इंसान समझने में असमर्थ होंगे, सब कोई नहीं समझ पाएंगे। कुछ लोग शायद समझ लेंगे, लेकिन सबको सुलभ नहीं होगा। तो उन्होंने सोचा कि हम क्या करें। तो महर्षि नारद ने बोला, आए, और उनसे बहुत वार्ता हुई। फिर वेदव्यास जी ने पुराण की रचना किया। अब यहाँ से पुराण की उत्पत्ति होते हैं। पुराण की रचनाकार महर्षि वेदव्यास थे। महर्षि वेदव्यास बताते गए और गणेश जी उनको लिखते गए। तो दो बातें याद रखेंगे। ये सेशन जो है, एक तो आपका नॉलेज के लिए है, दूसरा अगर कोई एग्जाम्स कभी देंगे तो वहां भी ये सब चीजें बहुत पूछी जाते हैं। इस बार भी पूछे गए हैं कई एग्जाम में। तो रचयिता तो हम कहते हैं कि वेदव्यास जी है, लेकिन जो लेखन कार्य है वो गणेश जी ने किए थे, याद रखेंगे। अब हम कुछ परिभाषा देख लेते हैं कि पुराण होता क्या है, पुराण की परिभाषा क्या है, और पुराण के लक्षण क्या है, किसको हम पुराण कहेंगे, किसको हम पुराण नहीं कहेंगे। और पुराण के बारे में उपनिषद में भी कई बातें बताए गए हैं। पुराण के उपलक्ष्य में आप याद रखेंगे कि पुराण के रचयिता महर्षि वेदव्यास है, तो कितने प्रामाणिक होंगे। और पुराण में हमें जियोग्राफी से लेके, हिस्ट्री से लेकर के, और बहुत सारे विज्ञान की बहुत से बातें बहुत अच्छी तरह से बताई गई है। संगीत के बारे में बताया गया है, नाटक अभिनय के बारे में बताया गया है, और जिन पे पश्चिमी जो सभ्यता है, उनके जो दार्शनिक वैज्ञानिक जो जितने भी काम कर रहे हैं, उन्होंने जो चीजों को स्टैब्लिश किया, जो उन्होंने खोज किया, उसमें से बहुत सारे बातें पुराण में बहुत पहले से ही एज इट इज बताया गया है। लेकिन कहाँ बताया गया है, किस किस पुराण में क्या क्या बताया गया है, ये हम सबको पता नहीं है। तो हम इसको जानेंगे। कुल हमें 18 पुराण मिलेंगे। हम 18 पुराण के पूरा नाम जानेंगे, और शॉर्ट में ये भी जानेंगे कि किस पुराण में क्या क्या बताया गया है। इससे हमारे पास एक ओवरव्यू मिले, एक ओवरव्यू रहे कि जब हमें किसी स्पेसिफिक घटना के बारे में जानने होते हैं,
तो हम कह सकते हैं कि ये पुराण में ये बताया गया है। जैसे गरुड़ पुराण में क्या बताया गया है, भागवत पुराण में क्या बताया गया है, विष्णु पुराण में क्या बताया गया है, एक ओवरव्यू हमारे पास होना चाहिए। तो आज हम इसी हमारा सेशन इसी पे है कि पुराण की उत्पत्ति कैसे हुई और पुराण की परिभाषा क्या है, क्या क्या है। पुराण की परिभाषा में आते हैं। पुराण, पूरा, भवंग पुराणम, अर्थात एक अर्थ होती है पुरानी घटना है। जो पुरानी घटनाएं होती है, ये व्याकरण की व्युत्पत्ति के अनुसार। अब देखो, पुरानी घटनाओं को हमने एक परिभाषा दे दिया। पुराण क्या होती है? पुरानी घटनाएं। लेकिन अगर थोड़ा सा हम एजुकेशन की तरफ जाए तो इतिहास क्या होती है? इतिहास भी यही होती है, जो पुरानी घटनाएं घट चुकी है उसका संकलन को हम इतिहास कहते हैं, उसको हम अध्ययन करते हैं। यानी जो पुरानी घटनाएं जो पहले घट चुकी है उसको हम पुराण कहते हैं। तो पुराण की परिभाषा में क्या हुआ? संस्कृत में पूरा, भवं पुराणम, यानी जो पुरानी घटनाएं हैं, व्याकरण की व्युत्पत्ति के साथ हम ये कह सकते हैं। अब ये याद रखेंगे कि पुराण के जो रचनाकार है महर्षि वेदव्यास जी है। महर्षि वेदव्यास के एक और नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन। ये महर्षि वेदव्यास का एक और नाम है। महर्षि वेदव्यास को यानी कृष्ण द्वैपायन को पुराण के लेखक हम या पुराण के रचनाकार हम कहते हैं। श्लोक क्या है? अष्टादश पुराणं कर्ता सत्यवती सूत। सत्यवती उनके माता का नाम था। सूत का मतलब पुत्र होता है। तो सत्यवती का जो पुत्र है वो कौन है? वेदव्यास जी है, जिनको कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। तो अष्टादश मतलब क्या होती है? 18 होती है। अष्ट मतलब 8 होता है, 10 मतलब 10। तो 8 + 10 कितना? 18 हो गया। तो पुराण की संख्या कितनी हो गई? अष्टादश, यानी 18 पुराण। कौन उनके लेखक है? अष्टादशं पुराणं कर्ता सत्यवती सूत। सूत मतलब पुत्र होता है, और सत्यवती उनके माता का नाम था। तो सत्यवती के पुत्र थे, इसलिए कृष्ण द्वैपायन मतलब महर्षि वेदव्यास जी अष्टादश पुराण के रचयिता है। और हम ये भी प्राप्त करते हैं कि वेदव्यास जी बता रहे थे, बोल रहे थे, और गणपति भगवान गणेश जी लेखन का कार्य कर रहे थे। तो अगर लेखक के नाम के रूप में जाने जाएंगे तो गणेश जी का नाम भी हम कह सकते हैं, लेकिन रचयिता जो है वो वेदव्यास जी है। वेदव्यास जी, महर्षि वेदव्यास जी को पुराणों के कर्ता या लेखक हम कहते हैं, जो हमने अभी चर्चा किए हैं। और इसके बारे में शतपथ ब्राह्मण में पुराण को वेद कहा गया है। हम उपनिषद, ब्राह्मण, ये सारे वेद के हिस्से हैं। जब हम वेद के क्लास करेंगे हम देखेंगे कि इनका अर्थ क्या होती है। तो शतपथ ब्राह्मण एक आपका वेद का ही हिस्सा होता है। शतपथ ब्राह्मण में पुराण को वेद के रूप में बताया गया है, याद रखेंगे। और छांदोग्य उपनिषद, उपनिषद के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज होंगे, हम और एक सेशन करेंगे उपनिषद। इसमें छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो छांदोग्य उपनिषद में इतिहास तथा पुराण को संयुक्त रूप से नारद जी ने पंचम वेद ही कहा गया है। लेकिन इसमें कई जगह मतभेद भी है, कई जगह पर मतभेद भी है पंचम वेद को लेके। लेकिन छांदोग्य उपनिषद में ये बातें बताई गई है। अगर आपसे पूछा जाए, कोई एग्जाम देते हैं या कहीं पूछा जाए, तो आप बताएंगे कि छांदोग्य उपनिषद के अनुसार इसको पंचम वेद भी कहा गया है। पुराण की परिभाषा में एक और आता है, पुराणम आख्यानं पुराणम, यानी कि प्राचीन आख्यानिक। जो हम आख्यान मतलब जो हम कथा कहते हैं उसको भी पुराण कहते हैं। जो पहले जो प्राचीन काल में जो घटनाएं घट चुकी है उसको हम पुराण कहते हैं। फिर एक और आती है कि जो पुराने अर्थों को लाता है वो भी पुराण कहलाता है। अर्थ एक ही होता है। अब इसके बाद आते हैं कि पुराण हम किसको बोलेंगे, किसको पुराण नहीं कहेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। पुराण में आप क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या जानेंगे, किस किस टॉपिक को कवर किया गया है। तो बताया गया कि पुराण के 5 लक्षण होते हैं। कितने लक्षण होते हैं? 5 लक्षण होते हैं, याद रखेंगे। ये है सर्गश्च, प्रतिसर्गश्च, वंशो, मन्वंतरिणी च, वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम। यानी पुराण के 5 लक्षण क्या है? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश
मनवंतर और वंशानुचरित, ये सारे लक्षण पुराण में होने चाहिए। इसका इसके अर्थ क्या है? सर्गश्च, सर्गश्च मतलब या सर्ग कह सकते हैं। सर्ग मतलब क्या होती है? इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि उत्पत्ति के बारे में वर्णन करना। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें पंच महाभूत, पंच महाभूत में क्या क्या होती है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनके बारे में चर्चा की गई है। आप जानते हो कि पूरा विश्व जो है, पूरा यूनिवर्स जो है इसी से बनी हुई है, इस पंच तत्व से बनी हुई है। तो सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बहुत विस्तार से बात करते हैं। उसको कहते हैं हम लोग सर्गस्य कहते हैं, सर्ग कहते हैं। सर्ग मतलब सृष्टि की उत्पत्ति, उत्पत्ति कैसे हुई। आज देखिए कि सृष्टि की उत्पत्ति को जानने के लिए हम विज्ञान में कितनी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। बिग बैंग थ्योरी है और भी बहुत से कोशिश है, बहुत से थ्योरीज है, लेकिन बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से, बहुत ही साइंटिफिक ढंग से आज के विज्ञान जहां पहुंचा है, वो सारे बातें और उससे भी बहुत आगे की बातें कई पुराण में बताया गया है। तो ये, आप जब पुराण को अध्ययन करते हैं तो कुछ पुराण में, सारे पुराण में नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बहुत विस्तार से बताई गई है और पंच महाभूत के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, आप जानते हो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, बुद्धि इत्यादि जो तत्व होते हैं उनके बारे में भी बहुत विस्तार से बताई गई है, जो सांख्य दर्शन का भी एक हिस्सा है, जो कुछ पुराण में मिलते हैं। तो आपको पता चल गया कि सर्गस्य का मतलब, सर्ग का मतलब क्या होती है। यहाँ सर्ग का मतलब होती है सृष्टि को उत्पत्ति करना। फिर आता है प्रतिसर्गश्च। प्रति मतलब क्या होती है? विपरीत, यानी जिसका जो सृष्टि हुई है वह अंत भी होगा। यानी प्रतिसर्ग में क्या होती है? प्रलय के बारे में, प्रलय के बाद ब्रह्मांड का पुनर्जन्म कैसे होगा, पुनर्निर्माण कैसे होता है, उसका वर्णन किया गया है। आप सोचिए कि ये भी विज्ञान का एक हिस्सा है कि हमारे जो वो चीजें उत्पत्ति हुई है उसका विनाश कैसे होगा, फिर से नया उत्पत्ति कैसे होगा। ये भी भौतिक विज्ञान और आपका भौतिक विज्ञान के बहुत से शाखाओं में इसके बहुत रिसर्च या शोध चल रही है। इनका जो परिणाम निकलते हैं वो करीब करीब इसी के आसपास होते हैं जो हमारे पुराणों में पहले से बता दी गई है। तो पहले क्या है? सर्गश्च, यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में। फिर क्या हुआ आपका? प्रतिसर्गश्च, यानी कि प्रलय के बारे में। इसके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। फिर क्या होती है? वंश। वंश में क्या होती है, क्या क्या होना चाहिए? यहाँ से आपको बहुत ही ऐतिहासिक चीज मिलेंगे। वंश मतलब ये देवता और ऋषियों की वंशावली का वर्णन करता है। जैसे हम बोलते हैं ना, सूर्य वंश हो गया, चंद्र वंश हो गया, इसके बारे में बहुत विस्तार से होता है। जैसे अगर विष्णु पुराण का आप अध्ययन करेंगे तो उसमें बहुत सारे चीजें बताई गई है कि कैसे कैसे, किस किस वंश में कैसे कैसे राजाओं के नाम, उनका उनके सारे उत्पत्ति, उनके पूरे वंश परिचय, सारा कुछ बताया गया है। फिर आती है मनवंतर। मनवंतर, मनवंतरानी मतलब क्या हुआ? ये मनवंतर एक समय की आपका मात्रक है, कह सकते हैं आप। ये 14 मनु, यानी मनुष्य का पूर्वज जो है, ये काल निर्णय में, समय का निर्णय में इसका उपयोग होती है, जिसमें मनु, मनुपुत्र, देव, सप्तऋषि, इंद्र और भगवान के अवतार शामिल होते हैं। तो ये आपका जो है, इसमें हम ये इनके सारे जो वर्णन जहाँ पे होती है उसे हम कहते हैं मनवंतर कहते हैं। मनवंतर के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं आपसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। आपकी हमने बात किया कि सर्ग मतलब क्या होती है? पंच महाभूत, इंद्रियगण, बुद्धि आदि तत्व की उत्पत्ति, इसको हम सर्ग सर्ग कहते हैं, इसका वर्णन। प्रतिसर्ग में क्या है? इसके हम पूरे चराचर का, जगत का निर्माण का वर्णन और प्रलय के बारे में। वंश मतलब क्या हुआ? सूर्य, चंद्र आदि वंशों का वर्णन कहते हैं। मनवंतर मतलब क्या हुआ? मनु, मनुपुत्र, देव, सप्तर्षि, इंद्र और भगवान के अवतार के बारे में। और फिर पांचवा होती है वंशानुचरित्र। इसमें वंशानुचरित्र में क्या होती है? प्रति वंश के प्रति जो प्रसिद्ध पुरुषों का वर्णन होते हैं, महापुरुषों के नाम, उनके बारे में हम जानते हैं। इसके बाद हम
पुराण के इतिहास को हम 18 पुराण कुल मिलाकर होती है। इसमें मनवंतर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि कल्प के आरंभ से अब तक 6 मनवंतर पूरे हो चुके हैं। 6 मनवंतर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर हम इसको विवेचना करेंगे इसको, तो मनवंतर एक समय सीमा की होती है, जो जैसे हम जो सतयुग इत्यादि से शुरू होती है। हिंदू पौराणिक काल के अनुसार एक मनवंतर में कुल मिलाकर के 284 युग होते हैं। इसको हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको कि कैसे 284 युग कैसे होते हैं। यहाँ देखेंगे, जो 4 युग है क्या क्या होती है। एक होती है सतयुग होती है, सतयुग। फिर क्या होती है आपके, त्रेता युग होती है, सतयुग, त्रेता युग। फिर होती है द्वापर युग। फिर होती है कलयुग। ये 4 युग होता है। इन 4 युगों को मिलाकर के हम एक कहते हैं एक महायुग। अगर सबको ऐड कर देंगे तो इनको मिला के बोलेंगे हम एक महायुग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, महायुग बोलेंगे। अब इनमें अगर हम बताते हैं कि एक मनवंतर में ऐसे 71 महायुग होते हैं। एक मनवंतर, अब जब भी आपको यह शब्द का कहीं भी प्रयोग होगा मनवंतर, आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि मनवंतर का अर्थ क्या है। एक मन एक मनवंतर, क्योंकि पुराण में बहुत जगह ये बातें आएंगी। एक मनवंतर में होती है इजकल टू 71 महायुग होते हैं। महायुग कैसे कहते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों को मिला करके बोलते हैं एक महायुग। और एक मनवंतर में ऐसे 71 महायुग होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक मनवंतर के आरंभ और अंत में एक संधि काल भी होते हैं, और ये संधि काल को हम अलग से इसको काउंटिंग करते हैं। तो फिर अगर युगों की संख्या निकालेंगे तो युग कितने होंगे, युगों की संख्या अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो युगों की संख्या आपका हो गया 71 महायुग होते हैं। और हर एक महायुग में कितने युग होते हैं, 4 युग होते हैं। 4 क्या क्या होते हैं, सूर्य। सतयुग। हाँ जी, सूर्य। ये हाँ तुमने जी। बताया ना हम लोगों को, ये एक मनवंतर में 284 युग होते हैं और एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं, है ना, जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग तक बताया है ना। हम्म। तो इसको हम इससे ज्यादा डिटेल में नहीं आ जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये लोग इतना नहीं जा पाएंगे। नहीं, हम जो बात करेंगे ना तो मनवंतर वगैरह की बात बहुत आएगी उसमें, जब हम उसमें तो इस ये पे लोगों को बात ना थोड़ा करेंगे। मोटा मोटा करके बताएंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे ना ये लोग। ये ठीक है। ओनली सिर्फ जानना चाहते हैं ना, सिर्फ इनको भागवतम बस इतना ही जानना है। ठीक है। तो तो ये थोड़ा शॉर्ट चार, में लेंगे। ठीक है। ये 284 युग क्या होती है, कुल मिला के 284 युग होते हैं। तो ये आप देखते हैं कि हमने एक मनवंतर में हमने क्या क्या हमें मिलते हैं, ये हम देखा हमने। तो ये आप पुराण के जो अर्थ होते हैं 5 लक्षण होते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, आपका वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। ये सारे पुराण में ये सारे पांचों चीजें नहीं होती है, कुछ पुराण में होती है। विष्णु पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें ये पांचों लक्षण मिलते हैं। पुराण में जो विषय सामग्री होती है वो होती है आपका धार्मिक सामग्री, भौगोलिक, दार्शनिक और आचार विचार, ऐतिहासिक और ज्ञान विज्ञान के बारे में बताया हमने। पुराण की संख्या 18 होते हैं। 18 पुराण के बारे में हम अभी जान लेंगे कि एक बार 18 पुराण के नाम क्या क्या होते हैं। 18 पुराण के नाम होते हैं, पहला होता है ब्रह्म पुराण। पहला नाम क्या है आपका, ब्रह्म पुराण। फिर क्या है आपका पद्म पुराण। फिर क्या है विष्णु पुराण। फिर क्या है वायु पुराण। भागवत पुराण जो हम पढ़ेंगे, जिसका हम विशेष विशेष विस्तार विस्तार से अध्ययन करेंगे, ये 5वां नंबर पुराण है। इसके पहले क्या है, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। वायु पुराण को हम शिव पुराण भी कहते हैं। वायु पुराण में बहुत सारे इतिहास के बारे में भी बताया गया है। भागवत पुराण, इसको देवी भागवत पुराण के नाम से भी जानते हैं। भागवत पुराण में
हमें भक्ति से संबंधित बहुत सारी घटनाएं मिलेंगे। फिर आती है नारद पुराण और मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण। अग्नि पुराण की में अभिनय से लेकर के फिर आपका बहुत से विज्ञान के बारे में लेकर के काफी कुछ बारे में इसमें बताया गया है। भविष्य पुराण, भविष्य पुराण में बताया, ऑलरेडी बता दिया गया था कि फ्यूचर में जो जो घटनाएं अभी घट रही है, इसके पहले इसके बहुत से वर्णन भविष्य पुराण में पहले से ही बता दिया गया है। फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, ये सारे पुराण के नाम खाली आप नाम याद रखेंगे। फिर गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण तो आप सुने होंगे। मृत्यु के बाद आत्मा की गति के बारे में बहुत से बातें बताई गई है। और फिर ब्रह्मांड पुराण, ये 18 पुराण है। पुराण में आपका उनके इसको आप हम देखते हैं कि पुराण में ये 18 पुराण की जो आपका फैक्ट्स है, मतलब पुराण में कैसे कैसे हमें मिलते हैं, क्या क्या इसमें किस पुराण में क्या क्या बातें बताई गई है, उसको हम छोटे में एक बार देख लेंगे कि किस पुराण में क्या क्या बताई बातें, इसमें क्या क्या बातें हैं। ब्रह्म पुराण, ब्रह्म पुराण को आदि पुराण भी कहते हैं। और इसमें करीब करीब आपका श्लोक की संख्या 10,000 से लेके करीब 12,000, क्योंकि जो फैक्ट्स होते हैं वो उसमें कई जगह पे भिन्नताएं मिलती है, एक सेम चीज नहीं मिलती। सेम चीज क्यों नहीं मिलती? क्योंकि कई चीजें बीच में लुप्त हो गई है और कुछ जगह पे एडिटिंग भी की गई है, इसलिए हर जगह पे एक ही चीज नहीं मिलती। लेकिन इसमें ब्रह्म पुराण में सृष्टि, मनु की उत्पत्ति, वंश का वर्णन, देवी और देवों और प्राणियों की उत्पत्ति, इनके बारे में बताया गया है बहुत विस्तार से। तो जब हमको ये जानने होंगे तो हम इसमें ब्रह्म पुराण में जानेंगे। हम ये इसलिए बता रहे हैं एक समरी के रूप में, ताकि आप जाने कि आप जो हम जो पुराण पढ़ रहे हैं ये 18 में से 5वां पुराण है खाली, और बाकी पुराण में क्या क्या बातें बताई गई है एक ओवरव्यू होना चाहिए। उससे क्या होगा कि जब हम पुराण को पढ़ेंगे, विशेषकर हम 5वां नंबर पुराण ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा जानने से क्या होगा कि कनेक्ट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये आपका ब्रह्म पुराण था। इसमें पुराने तीर्थों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है ब्रह्म पुराण में। और इसमें देवी देवताओं और उनके वंश का वर्णन इत्यादि हमें मिलते हैं। जैसे इसमें कोणार्क, उड़ीसा में जो कोणार्क का मंदिर है, इस मंदिर के बारे में वर्णन किया गया है। अगर पुराण की वैज्ञानिकता के बारे में कोई जानना चाहे तो हम कह सकते हैं कि जो मंदिरों के बारे में जो जो मंदिर अभी हम देख रहे हैं, जो मंदिर अवेलेबल है हमारे सामने प्रमाण के रूप में, उन मंदिरों के चर्चा ऑलरेडी हमारे पुराण में बताया गया है। ये उड़ीसा के जो कोणार्क मंदिर है उसके बारे में भी हमें मिलते हैं। इसको लोमहर्षण ऋषि ने किए थे। ब्रह्म पुराण के बारे में हमें मिलते, इसको इसका आदि पुराण भी कहते हैं। इसके बाद आती है पद्म पुराण। पद्म पुराण में 4 खंड है। इसमें हम देखते हैं कि एक सृष्टि खंड और भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड और उत्तरखंड। जो पद्म पुराण होते हैं इसमें बहुत से विषय के साथ साथ भगवान विष्णु के मतलब पक्ष में बताया गया है, और भगवान विष्णु के बारे में बहुत से सूत्र है और उनकी उत्पत्ति और उनके बारे में सारी चीजों का विस्तार से वर्णन किया गया है। बहुत सारे विज्ञान इसके अंदर है। और भारत के जो अलग अलग जो नदियों के बारे में, पर्वतों के बारे में, और बड़ी बात यह है कि जीवों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि ये जीव की उत्पत्ति कैसे हुई है। 4 प्रकार से जीव की उत्पत्ति होती है ये बताया गया है, जिसमें उद्भिज, स्वदेज, अंडज और जरायुज ये हमें मिलते हैं। फिर आता है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण के इसमें ऐसा एक पुराण है जिसमें सारे 5 लक्षण मिलते हैं। विष्णु पुराण को भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। इसमें 6 खंड है। और विष्णु पुराण के जो प्रवक्ता है वो पराशर ऋषि है और श्रोता जो है मैत्रेय है। फिर आपका आता है वायु पुराण। वायु पुराण में एक ये शिव भगवान आपका शिव पुराण एक अलग से ग्रंथ है। इसमें विशेषकर भगवान शिव का ही वर्णन किया गया है। कभी कभी इसको शिव पुराण भी कहते हैं। आपका खासकर इसमें जो है
इस पुराण में भूगोल, खगोल, फिर ऋषियों का जितने हमारे तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थानों का वर्णन किया गया है। राजवंशों, ऋषि वंशों, वेद की शाखा, संगीत, शास्त्र और शिव भक्ति इत्यादि का विशेष रूप से इसमें वर्णन किया गया है। किस पुराण में? ये आपका है वायु पुराण। फिर आते हैं शिव पुराण। शिव पुराण में भगवान शिव के बारे में बताया गया है। इसे कैलाश पर्वत में, हम खाली कैलाश पर्वत में जानते हैं कि भगवान शिव का वास स्थान है, लेकिन उसके बारे में जो महत्व है, शिवलिंग का जो महत्व है, रुद्राक्ष का जो महत्व है, रुद्राक्ष को हम कब पहनते हैं, रुद्राक्ष का क्या महत्व होते हैं, और उनके जाप से क्या, उनके जो हम जो आराधना करते हैं उसका 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 क्या मतलब हमारे जीवन में कैसे प्रभाव पड़ता है, और सप्ताहों के दिनों के नाम, इसके साथ साथ सौर मंडल के ग्रहों इत्यादि के बारे में भी हमें समझाया गया है। जिनको भी, जो भी विष्णु शिव भक्त है, जैसे सावन के महीने चल रहे हैं, और आपको अगर बहुत अच्छे से जानना हो कि रुद्राक्ष का अर्थ क्या होते हैं, और रुद्राक्ष की महिमा को जानने हैं, और अगर कैलाश के जो अंदर कैलाश में जो बातें बताई गई है उसके अंदर, उसका वो विस्तार से जानने हैं, तो शिव पुराण पढ़ेंगे जिसमें 24,000 श्लोक है। तो आपको भगवान शिव के जो ऊर्जा के बारे में, शिवलिंग के बारे में, शिवलिंग का जो जो वैज्ञानिकता है उसके बारे में, कैलाश पर्वत में ऐसे बहुत सारे गुप्त चीजें पता चलेगा, जिसमें आपको ईश्वर मतलब भगवान शिव के प्रति पूजा, श्रद्धा इत्यादि बहुत अच्छे वृद्धि होंगे। फिर भागवत पुराण जिसको हम पढ़ने वाले हैं, ये सबसे ज्यादा प्रचलित पुराण है। भागवत पुराण एक ऐसा पुराण है जो आपका जिसको वेद व्यास जी ने क्या जो जो रचना करते समय महर्षि नारद जी ने उनको विशेष रूप से बोले थे करने के लिए। भागवत पुराण कथा के रूप में है। इसमें ना तो संस्कृत चाहिए आपको, ना तो कोई ज्यादा गूढ़ ज्ञान चाहिए, खाली एक कथा के रूप में है, जिसको एक आम लोग, साधारण से साधारण लोग भी, इनको ज्यादा विज्ञान को, ज्यादा इतिहास को, भूगोल को नहीं जानना है, केवल भक्ति करना है, तो भक्ति को विशेष रूप से करने के लिए हमें भागवत पुराण सबसे ज्यादा प्रचलित है, और इसको हम अध्ययन करने वाले हैं। इसको देवी भागवत पुराण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें देवी शक्ति का विस्तृत वर्णन है। तो इसके 12 स्कंध है जो हम पढ़ेंगे। पहला स्कंध हम कल से शुरू करेंगे। तो ये 12 स्कंध है और 335 चैप्टर्स है, और इसमें 18,000 श्लोक है। इसको कहीं कहीं पे इसको देवी भागवत पुराण भी कहते हैं। इसमें देवी शक्ति का बहुत ज्यादा वर्णन की गई है। और भागवत पुराण पढ़ने के बाद हमारे अंदर भक्ति बहुत ज्यादा वृद्धि होती है, बहुत ही ज्यादा वृद्धि होती है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और उसके महानतों का बताया गया है भागवत पुराण में। इसके अलावा महाभारत काल से पहले के जो राजा, ऋषि, मुनि और असुरों की कथा इसमें संकलित है। इसमें हम देखेंगे कि महाभारत युद्ध के पश्चात जो श्री कृष्ण का देह त्याग होने के बाद, जब श्री कृष्ण ने देह त्याग कर दिए थे, शरीर का त्याग करके उन्होंने जब प्रस्थान किए थे, उसके बाद ही कलयुग की एंट्री हुई थी। कलयुग का जब आगमन हुआ था, शुरुआत हुआ था, तो उस समय हम अध्ययन करेंगे कि राजा परीक्षित को, उस समय राजा परीक्षित का पूरा राज था, तो राजा परीक्षित को कलयुग ने कैसे प्रभावित किया, और उसको हम जानेंगे। और कलयुग का स्थान राजा परीक्षित ने 4 जगह दिए थे, और कलयुग ने यह बताया था कि हमारे पास कलयुग में बहुत से सारे बुराइयां हैं, लेकिन एक अच्छाइयां भी है। अच्छाई ये है कि कलयुग में, क्योंकि अन्य युग में हजारों साल तक तपस्या करने पड़ते हैं, कलयुग में इंसान का एज ही, उम्र ही होता है मैक्सिमम 100 साल के आसपास, तो कैसे करेंगे। तो कलयुग कहता है कि हम, बहुत अच्छा ये है कि कोई अगर खाली नाम जप करेगा तो उस पर कली का असर नहीं पड़ेगा, कलयुग का जो असर है वो नहीं पड़ेगा। और जो आपका फल, जो पुण्य फल, जो साधना हजारों साल करने के बाद मिलते थे अन्य युग में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में, वो कलयुग में कुछ कुछ साल केवल नाम जप से उसको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो ये कलयुग का बहुत बड़ा एडवांटेज है। जो एकमात्र एडवांटेज ये है, बाकी सब जगह कलयुग अपना प्रभाव डालता है।
तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे और कल से हम भागवत पुराण देखेंगे। हम ये जान गए कि हमारे पास पुराण कितने होते हैं और हम भागवत पुराण में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।